गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज विशाल और आज जो हमारा रीडिंग का जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो कि एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आने वाले से हर पेपर में ज्योग्राफी के कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परंतु जहाँ तक आपको ज्योग्राफी रीडिंग है वो हम बिल्कुल इजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स के अंदर आते हैं और एसएससी जीडी वगैरह के अंदर तो बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉपिक से। या ये जो जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सीक्वेंस वाइज करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है और आज हम रीड करने वाले हैं अपना ज्योग्राफी। स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय किस चीज़ का? भारत के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ आपको इंडिया का एक बार मैप दिखा देते हैं, ठीक है। इंडिया के मैप में आपने क्या देखना है कि वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहाँ पे है, ठीक है। आपको वर्ल्ड के मैप में इंडिया देखना है तो इंडिया आपको यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो ये इंडिया वर्ल्ड के अंदर किस दिशा के अंदर है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। और अगर आप वर्ल्ड के मैप को चार भागों में बांट दोगे ऐसे करके, तो यहाँ पे होता है आपका नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका साउथ, एस बना लो इधर, ठीक है। इधर होता है ईस्ट और उधर होता है वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेस्ट। यहाँ पे होता है वेस्ट, मतलब होता है कि यहाँ पे उत्तर दिशा है, यहाँ पे दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व दिशा है और इधर पश्चिम दिशा है। तो भारत किन दिशाओं के बीच में पड़ता है? उत्तर और पूर्व। तो हम कौन सी दिशा में हो गए? उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर हो गया इंडिया, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि भारत का सामान्य परिचय। भारत के बारे में हमें वो कि जो कि हमें पता होती है। नॉर्मली हम देखें तो हमें पता होती है, लेकिन पता होते हुए भी कुछ बातें हम जानकारी में नहीं रखते। जैसे कि अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन कर लूँ तो अ, बांग्लादेश की सीमा किस किस भारत के राज्य से लगती है? तो अगर आपको जल्दी से याद आ जाए तो आप जल्दी से टिक कर सकते हो कि कितनों से लगती है। अगर नहीं याद आता तो फिर आपको काउंट करने बैठते हो। तो इतना टाइम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता आपके पास कि आप इतना टाइम दो, ठीक है। तो उसी को एक बार रिवीजन के लिए या आपके जनरल नॉलेज के लिए, या जो वो बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं ज्योग्राफी को लेके, जिसने 10th क्लास तक ज्योग्राफी पढ़ी और अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और यूजफुल क्लास है, ठीक है। तो भारत के दक्षिण में एशिया का एक प्रमुख देश है। मतलब एशिया के दक्षिण में भारत एक प्रमुख देश है। एशिया इधर, ये देश एशिया के देश है इधर वाले, ठीक है। ये एशिया कंट्रीज हैं। अंदर भी अगर आप ऐसे स्क्वेयर कर दो तो भारत एक दक्षिणतम में हिस्से में बसा हुआ कंट्री है, ठीक है। तो देखते हैं अभी, ठीक है। जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये बात हम रीड कर चुके हैं। भारत का आकार कैसा है? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो कि छोटे से क्वेश्चन होते हैं, काफी को पता भी होता है नहीं भी पता होता है। तो भारत का जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है? वो चतुकोष्णीय है। चतुकोष्णीय मतलब होता है चार दिशाएं हैं। चार दिशाएं का मतलब नहीं होता, चार कोने हैं उसके, ठीक है, जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं। अब टोटल भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। वैसे में इसको काउंटिंग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का 2.4% है। ये 2.4 का क्या मैटर है? अगर हम पूरी दुनिया को, अगर इस वर्ल्ड मैप को अगर हम 100% मान ले, तो भारत के पास जो लैंड है, जो जमीन है, वो ओनली 2.4% है। कितनी है? 2%। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ तक हो गया। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। देखो, कुछ जगह पे आपको अभी भी दूसरा स्थान देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत की जो जनगणना है ना वो 2011 के अनुसार हमारा दूसरा स्थान है विश्व के अंदर। लेकिन कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत के अंदर विश्व का पहला स्थान है। सर हमें कौन सा लिखना है फिर? तो अभी आपको सिर्फ दूसरा ही स्थान लिखना है जनसंख्या के आधार। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत का विश्व के अंदर जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो वो स्थान है दूसरा, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत की जो डायरेक्शंस है वो कैसे हैं, ठीक है। तो रीड करते हैं।
तो भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 यहाँ से, ठीक है, चलो मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से तमिलनाडु के यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कितना है 8 डिग्री 4, और यहाँ पे कितना है 37 डिग्री 6, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिग्री काउंट की गई है। सर यहाँ पे 8 डिग्री 4, यहाँ पे 37 डिग्री 6, ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे है कि जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड मैप, अगर आप इसको देखोगे, जो भूमध्य रेखा जाती है ना भूमि के मध्य से, मतलब विश्व को दो भागों में बांटो, तो ये बीच वाली जो है ना, ये 0 डिग्री है। तो अब अगर आप जीरो से ऊपर की तरफ चलोगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जो भारत को टच करने वाली रेखा होगी ना, वो कितने पे काउंट होती है? 8 डिग्री 4 के ऊपर, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जो अपना इंदिरा कोल है, लद्दाख का सबसे ऊपरी बिंदु, इंदिरा कोल है, वो कितने पे टच करता है? वो टच करता है 37 डिग्री 6 के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश, मतलब यहाँ से। अब आते हैं पूर्व की तरफ, पूर्वी अक्षांश कितना हमारा? तो हमारा पूर्वी अक्षांश है 68 डिग्री 7 से। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 68 डिग्री 7। तो मैं एक बार रफ कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का इसका क्षेत्रफल जो डिग्री इसके अंदर है वो कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट ट्राई करते हैं, और इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, थिकनेस थोड़ा कम करते हैं। चलो हाँ, अब आगे करते हैं कि जो भारत है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? हाँ, अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट कितनी डिग्री पर है? तो वो है 69 डिग्री 45 पर। ये कहाँ है? ये है आपका दक्षिण, मतलब ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना ये वाला, इसके अंदर है, और ये आपका दक्षिणतम, ठीक है। और ये कितनी डिग्री पे था? 69 डिग्री 45 पे। और इसका ना दूसरा नाम भी है, अगर आपको काफी बार क्वेश्चंस के अंदर आता है कि इंदिरा कोल या इंदिरा पॉइंट का दूसरा नेम क्या है, तो वो है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इंदिरा कोल का दूसरा नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ऐसा भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो था आपका मतलब जो एक ऐसी जगह है जो पानी से घिरी हुई है, और वो उसके अकॉर्डिंग भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, ठीक है। लेकिन मुख्य भूभाग का पूछे ना, तब ये तो पूछे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आएगा हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। देखो नीचे तो हमारा इंदिरा पॉइंट है इधर तो, और इधर क्या है? इधर इंदिरा कोल है। मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ आपके लिए। देखो इधर तो आपके लिए इंदिरा कोल है, ठीक है, और इधर क्या है? इंदिरा पॉइंट। ओके, दोनों के नाम अलग अलग है। ओके, और आगे चलते हैं। तो जो हमारा ये बिंदु है इधर, इधर का बिंदु है ना, तो ये है कन्याकुमारी, और ये कितनी डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 के ऊपर है। और कन्याकुमारी किसके अंदर आता है? ये तमिलनाडु के अंदर आता है। ये जो क्षेत्र है ना तमिलनाडु, इसके एक जगह का नाम है कन्याकुमारी। तो वो हमारे मुख्य भूभाग का क्षेत्रफल है, ठीक है, मतलब क्षेत्र के अंदर आता है। अब आते हैं भारत के, मतलब देखो आपने जो नॉर्मली जनरल नॉलेज आपको जाननी थी वो आपको पता चल चुका है। हाँ, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है, और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है भारत का? तो भारत का देखो, इजीली तरीका तो सिर्फ एक ही है जो मेरे को मैंने याद किया है। तो वो कैसे याद करता हूँ मैं? 2 9 3 3 है, मतलब देखो मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा साफ करके, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे रेखा गई है, तो मैंने क्या बोल दिया? ये दोनों नहीं है, 3 3 है। मतलब हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं ऐसे कि दोनों 3 3 है, दो व्यक्ति हैं, दोनों 3 3 व्यक्ति। ऐसे वैसे मतलब आपको जैसे याद कर सकते हो आप वैसे कर लेना, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है? 2933, 2933 किलोमीटर। और यहाँ से उत्तर से दक्षिणतम का है, बिल्कुल ईजी है। हाँ, वो आपका है 3214, ठीक है। देखो 3 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 1, और 3 से पहले क्या आता था? 4। तो 3 2 1 4, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये एक छोटी सी पॉइंट था जो आपको याद रखना है। मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो लेंथ है वो कितना है, जो लंबाई है वो कितनी है। तो वो आता है 3214 किलोमीटर, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो।
अब आते हैं आपके भारत के पड़ोसी देशों के ऊपर। मतलब जो अगर आप जनरल नॉलेज के बारे में कुछ क्वेश्चन रीड कर रहे हो ज्योग्राफी के बारे में, तो आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। और आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे क्या, सबसे पहले तो आप इंडिया के बारे में ही पढ़ोगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखो, पड़ोसी देश के है हमारे पास अफगानिस्तान भी है, चीन भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है और इधर म्यांमार भी है। ठीक है, तो हमारे पास कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7। देखो, जो हमारे लैंड से टच करने वाले हैं वो हमारे 7 है। और अदरवाइज हमारे जो जल के अंदर भी हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है, इधर है श्रीलंका और इधर से क्या मालदीव, ये रहा आपका मालदीव। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे नेबरहुड है, लेकिन पानी वाली कंट्रीज हैं, जो हमारे जिसे सीमा टच नहीं होती, थल सीमा। ठीक है, अब आते हैं हमारे, हमें पता चल गया। अभी क्या पता करना है कि देखो, यहाँ पे मैंने आपको आंकड़े दे दिए हैं लिखित में, वो आप समझ लेना। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलो। अगर मान लो कि हम भारत के ऐसे करके दिशाएं चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, सोच के देखो कि जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान कौन सी पूर्वी पश्चिमी दिशा में। ठीक है, और इधर कौन कौन से आते हैं? इधर आपका चीन आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है और म्यांमार का कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा। मालदीव और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, मतलब जो समुद्र के अंदर है, जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जो कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, हाँ, आगे करते हैं। भूमध्य भूभाग के सबसे उत्तरी तथा दक्षिणतम बिंदु 30 डिग्री अक्षांश और 30 दूरी पर स्थित है। यह सबसे पूर्वी तथा पश्चिमतम बिंदु है। जो कि दिशा, ये आप छोड़ दो, ये आपके लिए मतलब जो मेन बात थी मैंने वो आपको बता दी। ठीक है, अब आप आके आते हैं नेक्स्ट पे। तो भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री तटीय, देखो, जो आपकी जो सीमाएं है ना, अभी उस क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है, या हमारे पास स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय। ठीक है, अभी हम उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो जैसे ये भारत का स्ट्रक्चर है वो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है। अभी हम ना पड़ोसी देशों के साथ काउंट करते हैं। कुछ सबसे या तो सबसे ज़्यादा पूछता है या सबसे कम पूछता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, इस देश के साथ हमारी राज्यों की सीमा टच होती है, तो सबसे ज़्यादा टच होती है बांग्लादेश की, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ और सबसे कम लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। रखनी। अब आती है हमारी टोटल स्थलीय सीमा कितनी। देखो, ये तो हमने वो जान लिया जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ स्थलों की सीमा लगती है, परंतु अभी हमें वो जानना है कि कितनी सीमा, मतलब हमारी जो स्थल की सीमा है टोटल वाली, ये कितनी है। ये स्थलीय सीमा हमारे पास कितनी है? तो ये स्थलीय सीमा है आपके पास 15,200। ठीक है, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जो ये बाउंड्री जो वोटर टेरिटरी के साथ जो हमारी लगती है वो कितनी है? तो वो है आपकी, इधर से काउंट करते हैं, इधर से आती है और इधर से ऐसे काउंट होती है। ठीक है, तो इसकी लेंथ है 7,517 किलोमीटर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो आपकी स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर और जो समुद्री तटीय लंबाई है वो है 7,517 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये बाद में करते हैं। थोड़ा सा जो इजी क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है? अब आते हैं हमारी जो भारत के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं। कैंसर बीमारी वाली कैंसर नहीं है, हम इसको कर्क रेखा को कैंसर बोलते हैं। ठीक है, इसका रेखा का नाम है, जो कि किन किन राज्यों से गुजरती है। देखो, सबसे पहली इधर जाती है गुजरात से। देखो, इधर से थोड़ा सा राजस्थान के अंदर से जा रही है, इसके बाद मध्य प्रदेश से, वो छत्तीसगढ़ के अंदर, देखो यूपी के अंदर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आता है ये झारखंड के अंदर, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल के अंदर,
उसके बाद इधर आपको ना ये छोटा-सा त्रिपुरा और इधर ये मिज़ोरम। तो टोटल कितने के अंदर से गई? 8 राज्यों के अंदर से गई। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? जो आपको याद रह जाए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे से जाती है? मतलब 23 डिग्री 37 नॉर्थ से, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट करता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और अगरतला कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। वैसे ट्रिक से भी याद किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रिक आपको ना ज़्यादा टाइम याद नहीं रहेगी। आपको जो रीड किया है ना, अगर आप उसको बार बार रीड करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम याद रह सकता है, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा इससे, ठीक है? तो ईजी सा है। अगर आपको राज्य राजधानियाँ पता है तो ये भी याद रह जाएगा कि जो बीच के राज्य हैं उनके अंदर से प्रॉब्लम पता है आपको, सिर्फ इतने के अंदर आएगी, राजस्थान के अंदर से और यूपी के अंदर से जाती है, नहीं जाती। तो राजस्थान के अंदर से जाती है, यूपी के अंदर से नहीं जाती, वो छत्तीसगढ़ के अंदर से ही जाती है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा समुद्र के अंदर विस्तार। देखो, जो अभी आपने इंडिया का मैप देखा, इंडिया के मैप के अंदर आपको ये देखना है कि जो हमारा जो हमारी ये समुद्री तटीय रेखा है, ये कितना मतलब हम समुद्र का यूज कर सकते हैं, कहाँ तक हम पानी को यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये उसके बारे में होगा। तो इसको सिर्फ आप इससे समझने की कोशिश करो, ठीक है? अब मैं इसी से समझा दूंगा आपको, जो सबसे इजी तरीका है। देखो, आपका कुल मिला के आपके पास 200 नॉटिकल माइल्स होता है, ठीक है? वैसे मैं ना माउस से कर रहा हूँ तो मेरा जो राइटिंग है वो ऐसे ही आएगा, ठीक है? धीरे धीरे कोशिश करेंगे कुछ इक्विपमेंट अच्छे वाले खरीदें कि आपकी क्लासेस और अच्छे से। ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना कोशिश हो उसके ईजी करवाने की कोशिश करूँगा। और अगर ईजी नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम और बेटर क्लास लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो देखो, जो आपका, देखो इधर आ जाओ मैप के अंदर। अगर मान लो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स, सर हमें 200 नॉटिकल माइल्स बताओ पहले कितना होता है 200 नॉटिकल माइल। अब सिर्फ इतना समझ लो, 1 नॉटिकल माइल्स के अंदर होता है 2.8 किलोमीटर, मतलब समथिंग 3 किलोमीटर के अंदर, ठीक है? सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ओके? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल, आइस बताया इधर देखो, इधर लैंड माइल लिखा है। लैंड माइल मतलब जमीन के ऊपर कितने मील होगा, तो 1.5, 15 किलोमीटर, ठीक है? लेकिन अगर इसी को आपके यहाँ पे लेके जाओगे, इसको अगर आप इसके अंदर लेके जाओगे तब देखो, यहाँ पे दिखा देता हूँ तो कितना किलोमीटर आता है। ये आता है 2.85 किलोमीटर, ठीक? अब देखो, 18 नॉटिकल माइल्स तक हम क्या कर सकते हैं, हमारी टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी का मतलब होता है जहाँ तक अगर आपके अंदर कोई भी वॉरशिप वगैरह आता है तो आप उसको बिना किसी मतलब वार्निंग के आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि आपकी टेरिटोरियल सी है, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक का 200 नॉटिकल माइल्स था हमारे पास। 200 नॉटिकल माइल्स में से पहले 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आपकी टेरिटोरियल सी, जो आपका अधिकार क्षेत्र आता है, यहाँ पर आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है? जैसे माइनिंग कर सकते हो, समुद्र वगैरह पकड़ सकते हो इजीली, ठीक है? अब क्या आता है, आ, इससे 12 से आगे 24 नॉटिकल माइल्स, ठीक है? 24 नॉटिकल माइल्स के अंदर क्या है, इससे अपना सीमा शुल्क वसूल कर सकते हो। सीमा शुल्क का मतलब होता है यहाँ के अंदर आप जो भी शिप आएगी, ठीक है, ये जो भी शिप आ रही है उस यहाँ पे आके खड़ी होगी तो उससे आप क्या वसूल कर सकते हो, शुल्क। इसको मतलब पैसे कमाने का एक जरिया बोल सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आता है इसके बाद का जो नॉटिकल माइल्स होता है, ये नॉटिकल माइल्स के अंदर नॉटिकल माइल्स दूरी तक है जिसके अंदर आप सिर्फ क्या कर सकते हो, वैज्ञानिक अनुसंधान आप कर सकते हो, या प्राकृतिक संशोधन के दोहन का अधिकार है, मतलब यहाँ से मिलने वाली चीजों का आप उपयोग कर सकते हो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर तक। बट 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का जो समुंदर है ना, जी देखो, समुंदर के बारे में अगर आपको रीड करना है तो ज्योग्राफी के अंदर आता है थर्ड, ओशिनोग्राफी एक नाम का एक सिलेबस लगा लो, सिलेबस आता है, उसकी बुक्स होती हैं समुद्र के बारे में जानने के लिए। तो अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि भारत के प्रपेक्ष में कि आपको कितना रीड करना है। ये जो भारत की सीमा है ना, इससे बस 3 चीज़ें ध्यान रखो। 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो हमारा कौन सी सी आता है, टेरिटोरियल सी, जिसके अंदर हमारे पास इसका उपयोग करने का संपूर्ण क्षेत्र अधिकार है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है?
इसके बाद आता है हमारे 24 नॉटिकल माइल्स। इस तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक हम कर सकते हैं कि हमें जो भी जहाज वगैरह आएगा उससे हम सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ये वाला एरिया। तो यहाँ आने के बाद आप किसी भी जैसे कि सरकारी कार्य कर सकते हो, जैसे कि तेल अनुसंधान वगैरह खोजना, या फिर जमीन में माइनिंग वगैरह करना, आप ऐसा सब कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। और इससे आगे जो ये हाई सी दिखा रखा है, हाई सी का मतलब होता है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो लागू होता है। तो ये आपने पढ़ लिया, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बस छोटा मोटा लिखा गया है, वो आप देख सकते हो। के बाद का जो आपका काम है, भारत से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको रीड करने हैं। देखो, इजी इजी फैक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इनको पहले रीड कर चुके हैं। जो सबसे इजी है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा गोवा, सबको पता है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ठीक है, जो अभी नया बना है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात, ये कच्छ। कच्छ का नाम आपने सुना होगा, बहुत बार सुना है आपने कच्छ का नाम भी, ठीक है। और जैसे भी जो जेठालाल वाला बच्चे नाटक देखते हैं ना, वो गुजरात के कच्छ में एक होते हैं। तो सबसे छोटा जिला है माहे, पुंडीचेरी के अंदर। और यहाँ पे ना एडिटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने। क्या, जैसे भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ से देखना, ये वाला जनसंख्या की दृष्टि राज्य उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम है हमारे पास, ठीक है। देश के सर्वाधिक राज्यों की जो सीमा से सटने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्य, मतलब सिंपल सी बात है कि ये उत्तर प्रदेश है, ये कितने राज्यों से अपनी सीमा को टच करता है, तो वो 8 राज्यों को छूता है। जिसमें से इनका नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि सम्मिलित है, ठीक है। और भारत का जो सबसे उच्चतम बिंदु है केटी गोल्ड, देखो एक प्रॉब्लम आती है कि भारत का नहीं, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, तो हिमालय पर्वत बोला जाता है। तो जब ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2। देखो वैसे तो पूरा नाम याद रह जाए, अच्छी बात है, गाड़विन आस्तीन, जो कि है 8,611 मीटर ऊंची, मतलब 8 किलोमीटर 611 मीटर ऊंची। और सबसे न्यूनतम बिंदु है -2 मीटर, कुटनाड, केरल में ही, ठीक है। और यहाँ से भी एक पॉइंट बनता है ये वाला, पाक जल संधि। पाक जल संधि का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी। देखो मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। देखो पाक जल संधि पता है कहाँ है, ये पाक जल संधि है, जो इजीली आपको दिख जाएगी, ये वाली। अब पाक जल संधि को ना पाकिस्तान में मत सोच लेना, ठीक है। ये वाली पाक जल संधि है इधर, जो भारत और पाकिस्तान को, सॉरी, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जल, टेरिटोरियल जल है ना, वो उसको बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। देखो ये मेरा फर्स्ट क्लास था और मैंने अपनी कोशिश की है, देखो मैंने जैसा बनाया वैसा मेरे से बनाया है, ठीक है। अगली बार कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से आए, टॉपिक और अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, आपको जैसा लगे उसके लिए आप मेरे को रिव्यू दे सकते हैं। और मैं अपने मतलब जो बोलने का तरीका या फिर मेरा जो PPT है उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।